Okay, good afternoon everyone. We are starting with the inverse trigonometric functions के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और उसके अंदर हमारा जो असाइनमेंट है, ठीक है, उस असाइनमेंट के अंदर बाकी क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। और मैं इसको आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला जरूर लिखवाऊंगा। पहले वो इन्वर्स ट्रिगो में होता था लेकिन इस बार से वो डिलीट हो गया है, लेकिन यहाँ वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आई वॉन्ट दैट कि एवरीवन शुड राइट दिस फॉर्मूला हियर। तो आप एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा, जो आपको फॉर्मूला बता रहे हैं बेटा। तो फॉर्मूला हमारे पास जो क्या बनता है आप लिख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan में इनको ऐड कर रहा हूं तो क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लिख लीजिए उसको जरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, बस। यानी कि दो tan इनवर्स x को ऐड करोगे तो ये आएगा। और अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसा लिख देंगे और ऐसा है तो हम ऐसा लिख देंगे। ज्यादातर हम ऐसा यूज करेंगे, इसकी जगह हम ये यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और है, अगर प्लस की जगह क्या होगा यहाँ पे अगर, तो क्या हो जाएगा, आपको भी समझदारी है, आपने भी किया है छोटी क्लासों में काम, ये बताइए क्या होगा। ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी। हाँ, ये 10 में यूज होगा बस। हमारे पास कुछ साइन और कॉस के होते हैं लेकिन वो काम नहीं आते, वो तो पहले भी नहीं थे। ये कम से कम पहले तो था लेकिन ये भी चला गया अब, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भर भर के सवाल आते थे और हर बच्चे का पसंदीदा सवाल होता था ये। हाँ, सबको पसंद आता था सवाल ये, क्यों फ्री के न, हाँ, लूट के नंबर थे। किसके नंबर थे? लूट के नंबर थे, फ्री के नंबर थे। असाइनमेंट आप खोल लीजिए बेटा और असाइनमेंट का सवाल नंबर निकालेंगे। मैं साहब बताता हूँ, असाइनमेंट का पेज नंबर हमारा है ये 5.5 एक्सरसाइज है। उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा भी भला हो। और एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर शुरुआत करेंगे 8 से करेंगे, इकट्ठे कराऊंगा मैं 8। 4-5 सवाल है जिनको इकट्ठा हम लोग कवर करा देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इन्वर्स ट्रिगो पे मैं थोड़ा सा यहाँ जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, सुहानी आवाज आ रही है आपको बेटा हमारी? मे बी कुछ सुहानी का मैसेज आ रखा है, सर योर ऑडियो इज लैगिंग। नवम, आपको भी लग रहा है कि मेरी ऑडियो लैग कर रही है बेटा आपके यहाँ भी? नहीं सर। बेटा आपका थोड़ा मेरे को लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन में कुछ इश्यूज हैं। सुहानी जी, आपको थोड़ा देखना होगा इस बात को। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कर रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूँ। आई होप यू हैव नोट डाउन द फॉर्मूला। नवम गोयल, यस सर। ठीक है चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है मुझे बताइए। tan इनवर्स क्या दे रखा है बेटा, बोलिए जरा। रूट एक्स प्लस रूट ए, ये दे रखा है रूट एक्स। 4-5 सवाल इस तरह के करेंगे। रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। अलग अलग दे रखा है ना, ये एक ही दे रखा, बात तो एक ही है। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही रूट में है। नहीं तो बहुत बहुत जल्दी जल्दी बोझ रहे हैं बच्चे लोग, आज ही सीखा है और आज ही इसको अप्लाई कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी 1 मिनट पहले लिखा है। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है मेरा बच्चा, ये फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले को देख के शक्ल को पहचानो जरा। यहाँ एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है और यहाँ पे वाई की जगह कौन बैठा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ऊपर वाली चीज को, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? यस और नो, बीच में प्लस का साइन ही तो आएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बताइए जरा मुझे। लिख सकता हूं तो हाँ बोल दीजिए, नहीं लिख सकता तो ना बोल दीजिए। लिख सकता हूँ हाँ अनुष्का सर। जी, मानते हैं आप? अब ये सिंपल सवाल बन गया। इसका क्या करेंगे हम लोग, जैसे करते आ रहे हैं एक लाइन के अंदर ही, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताया सर ने आपको? यहाँ एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है, रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। किसको एक्स माना, रूट एक्स को सर प्लीज, 1/2 रूट एक्स। और इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स ए का,
जीरो हो जाएगा। कि बच्चे इसको भी लपेट देते हैं। tan इनवर्स रूट ए का जीरो क्यों होगा? अनुष्का क्यों होगा जीरो tan इनवर्स रूट ए का? कांस्टेंट है क्योंकि, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो। ऐसा थोड़ी tan लगने से कुछ होशियार बन गया बच्चा वो, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। किसको बेटा? इसको खाली एक्स। हाँ वो लिख दो, तो वो तो अच्छा, आपने तो बहुत सुंदर बनाया है उसको। देखिए वैभव जी सुंदर बनाना चाहते हैं इसको, क्या वैभव जी इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं कि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है? एक्स होता है। ना आता हो कैसे डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेगा बता? ऊपर वाले का बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कि tan इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस रूट एक्स प्लस रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर जिसको एक्स माना उसका करेंगे, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, शाम हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? और फिर कहेंगे मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? मजा नहीं आया। मैंने एक बार कई बार सवाल करवाया बच्चों को, जब पेपर में देते हैं ना वैसे करके आते हैं बिंदास अपने। ठीक है, नंबर नहीं मिलेंगे और आंसर इतना गंदा आएगा ना, देख के खुद ही घबराहट होने लगेगी। और हाँ सही से करेंगे। सही से करता कौन है साहब? सही से कर ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाए ना। ठीक है अनुष्का जी, आप कॉपी कर लीजिए बेटा। इसके दो तीन भाई बहन है, वो थोड़े बिछड़ गए हैं, असाइनमेंट में आगे पीछे हो गए हैं, उनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे। नवम गोयल जी, गोयल जी यस सर। हो रहा है बेटा? कॉपी कर लिया? हाँ जी सर। और अब आप क्या करेंगे? अभी आपको मैं बोलूं तो सीधा आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे असाइनमेंट का, केवल देखेंगे, करेंगे नहीं। देखो जरा, देख के देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या? बताइए, इसको देख के कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो कुछ नहीं आ रहा साहब। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कैसे करूं आखिर? क्या जो अभी हमने फॉर्मूला करा वो जैसा बन रहा है? नहीं बन रहा है ये? बन तो सकता, तो बनाइए साहब। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं है? क्या मैंने यही चीज लिखी है, अलग चीज लिखी है? 3x में से 2x गया तो x आ गया, और 6x स्क्वायर को मैंने 3x और 2x लिख दिया। मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया साहब? क्यों अनुष्का? पूछो क्यों? तेरी आंखें रेड क्यों हो रही हैं आज? इतनी मत पढ़ा कर बेटा, लेट नाइट। 3x माइनस 2x, बात बनी नहीं बनी वही? सर पता कैसे लगेगा? सर हम पंडित है क्या? हमें कैसे पता लगेगा ऐसा करना है? थोड़ा ये यही तो प्रैक्टिस है, ये तो अभ्यास कर रहे हैं हम लोग। अब काम बन गया नहीं बना मेरा? क्या काम बन गया? आप लिखोगे मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ बताओ मैं? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नवम गोयल ठीक है बात ये? यस सर। पूरा टाइम लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ये कितना आएगा बेटा हमारे पास? कितना हो जाएगा फिर ये tan इनवर्स? कितना हो जाएगा? 3x माइनस tan इनवर्स 2x। दानिश अब डिफरेंशिएशन तो कितना आसान होगा। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 3x का कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और 3x का कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1/, इस बार मैंने जीरो क्यों नहीं करा इसका मैंने? क्योंकि x है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट नहीं था। कोई कोई वही मैंने कहा कहाँ चले गए, मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ जी बेटा।
कॉपी कर लीजिए इसको अनुष्का जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुंदर मैं नहीं बना रहा हूँ बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। हाँ, अरे इतने इतना ड्रामा मत करो बेटा, इतना चलता है, इतना चलेगा। नवा बेटा ठीक है। यस सर। सुहानी अब बेटा आवाज बेटर हुई बेटा। सुहानी, सुहानी के पास शायद फिर दोबारा आवाज नहीं जा रही है। यस सर, ओके बेटा, ओके गुड। ओके बेटा, चलो मेरी आवाज़ आपको आ रही है, यही बहुत है बेटा। आप देखते रहिए, और कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज देना। चलो आगे। मैं इसी सवाल को मैंने बदल दिया। मैंने पता नहीं असाइनमेंट में है कि नहीं। अगर ये सवाल ऐसा लिखा होता 5x/1 - 6x² तो कैसे करता मैं? ये सवाल कैसे सॉल्व होता? हाँ, क्या लिखते हैं इसको फिर हम लोग? देखो, ऐसी शक्ल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग? अब की बार क्या लिख देते? जैसे वहां माइनस किया मैंने, यहाँ पे क्या कर देता मैं? प्लस कर देता तो क्या लिखता है इसको, बताओ मैं? ठीक है दानिश बेटा, ऐसा लिख सकता था इसको मैं। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये क्या हो गया? ये tan−1 3x + tan−1। यस और नो? अब मैंने लिखा नहीं, मैंने सीधा कर दिया ना। तो इस तरह की फॉर्म में भी हम उसको बना लेंगे। कितना आएगा बेटा dy/dx मेरे पास? × 3 प्लस, थोड़े थोड़े आपके पैर सेटल होने लगे हैं डिफरेंशिएशन में। अब लगने लगा कि हाँ मुझे डिफरेंशिएशन आता है। क्यों संचित? चलो 3 और कर लेते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं हम लोग, वैसे इतना ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी चल लेते हैं। 23, 24, 25, 3 सवाल ये भी करा देता हूँ मैं। 23, 24, 25, ठीक है अनुष्का बेटा, समझ में आ रही है बातें? 23, 24, 25, ये कॉपी कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, कॉपी कर लो बेटा। 23, 24, 25 तीनों कराऊंगा बेटा मैं। पहले 23, 23 क्या कह रहा है बेटा? ये कैसे करें? tan−1 कितना है दोबारा बोलियो? a² - 6a² x²। ये सही लिखा है मैंने आपको? क्या यहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का फॉर्मूला बना सके हम लोग? कैसे बताओ? ठीक है, लेकिन नीचे कहाँ से लाऊंगा मैं? अगर यहाँ पे ये होता, हाँ x²a² होता है यहाँ पे, तो हो जाता। लेकिन एक झगड़ा और भी था तब भी। यहाँ स्टार्टिंग में फॉर्मूले में क्या आना चाहिए मुझे? 1 चाहिए। क्या करूं साहब? ए हाँ, 10 वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो बनाने के लिए मुझे a² को यहाँ से हटा के क्या बनाना पड़ेगा सबसे पहले? तो देखो, तो पहले ऐसा कर लेता हूँ, ऊपर और नीचे a² से क्या कर लेता हूँ मैं? डिवाइड कर लेता हूँ। भाई मुझे, मेरा मेरा काम है कि मेरा फॉर्मूले में 1 आना जरूरी है, बाकी फिर बाद में जुगाड़ लगाएंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, क्या? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a²। से डिवाइड क्यों करा? मेरी मजबूरी थी साहब, शौक नहीं है मुझे डिवाइड करने का। क्या tan−1 कितना हो जाएगा? 5ax/a², a² / a²।
-6x² सबका साथ सबका विकास। अब इसको करने के बाद क्या आ जाएगा मेरे पास, ये ए से ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा 5x/a बच जाएगा। ये 1 माइनस कितना 6 क्या बचा दोबारा बताइए, 6 दोबारा बोलियो, एक ही बार हमला मतलब वो अपॉन में रहने देना उसको बस, हाँ अपॉन में रहने दे, माइनस माइनस का चक्कर मतलब ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूं, अब कुछ शक्ल बन रही है क्या, यहाँ 5x/a है, यहाँ 6x² है, तो मैं 5x, 3x upon a plus हाँ हाँ 2x upon a. नवम दोबारा बोलिए क्या बोला बेटा आपने। So 3x upon a plus 2x upon तो a 3x/a लिख whole दिया मैंने, वेरी गुड, और उसको 2x/a लिख दिया, ये कितना हो गया 1 whole माइनस 1 minus 3x/a 3x और upon a into 2x/a। 2x वेरी गुड upon a. वेरी गुड वेरी गुड, कैसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्या वो शक्ल बन गए नहीं बन गए जो आइडियल है, जो हर किसी के चेहरे पे बनी हुई है कि हाँ मुझे यह बनाना पड़ेगा, क्या जानते हो आप बता दो आज सबको, क्या tan−1x प्लस tan−1y इज इक्वल टू क्या होता है, tan−1x प्लस वाई, यानी कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा यहाँ। ये किसका फॉर्मूला बन गया, अब देखो जरा एक बार, हाँ तो क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं क्या लिखूँ, y इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, tan−1 क्या 3x/a और tan−1 2x/a लिख सकता हूँ मैं, अब बाकी रेस्ट इज द हिस्ट्री, कॉपी। किसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मुझे यही डर था, tan−1x का क्या होता है 1/1 प्लस, किसका और करोगे आप 3x/a में, इसमें क्वेश्चन 2 लगाना चाहते हो आप, महंगा पड़ेगा, 3/a तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, 3/a तो क्या हो गया x का कितना होगा, क्या आंसर आ गया, बस 3/a आ गया बस, खून खराबा क्यों करते हो तुम भैया, 3x/a का कितना होगा, अनुष्का ठीक समझ में आ रही बात है आपको, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/, उसका कितना हो जाएगा 2/a हो जाएगा। नवम क्लियर है बेटा, Yes sir. चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं, 24वां देखते हैं जरा, 24वें में क्या है देखो, इन्वेस्टिगो का बेस बन रहा है नहीं बन रहा है इसके थ्रू आपका, 24वां देखिए जरा, 24वां क्या है, टेन को बोलना कॉट इनवर्स क्या है, एक सेकंड, कॉट इनवर्स 2 माइनस अपॉन, पहली बात तो देखो कॉट में मुझे फॉर्मूला नहीं आता साहब, साफ कह रहा हूँ, टेन में बदल लेते हैं साहब, ऊपर नीचे कर देंगे, कैसे करें, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा tan−1 अपॉन, ये हो जाएगा नहीं होगा, इसमें विलेन का रोल कौन पे कर रहा है, यहाँ पे विलेन कौन है इसमें,
नहीं कॉट को तो मैं 10 ओवर, अब विलेन कौन है जो फॉर्मूला नहीं बनने दे रहा मुझे? 2। इसको क्या बनाओगे आप? 1 बनाना पड़ेगा, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय 2 करिए जरा। वहीं से शुरुआत करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या बेस बनता है। डिवाइड एन डी बाई 2 कितना आ जाएगा अब? y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 प्लस 2x/2 अपॉन 2/2 माइनस 3x/2। देखो क्या कुछ जानी पहचानी चीज है? देखो जरा, देखो सही। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 3/2 इंटू एक्स। बन गई नहीं बन गई वो चीज़ हमारे पास? नहीं बनी? बन गई। क्या लिखेंगे फिर इसको हम लोग? y इजिकल टू क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 3/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन करो। संचित बताएगा पहले इससे का क्या आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। इसका वैसे ही जीरो हो जाएगा साहब, क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स और वाई है ही नहीं यहाँ पे। करने में लगा हुआ है, बड़ा मेहनती बच्चा है। 1/1 प्लस 3/2 का स्क्वायर करेंगे अनुष्का? नहीं करेंगे? नहीं करेंगे मेरा बच्चा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कांस्टेंट है ना 3/2, तो उसका तो जीरो लिख दो सीधा ही। उसका कितना हो जाएगा? बस खत्म। ठीक है नवम, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. चल पड़े आगे। तो इस तरीके से सवाल हो जाएंगे। 11वां करा दिया था मैंने, हाँ 11वां तो कराया था पिछली बार। ठीक है ना? 11, 12, 13, 14 और कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे इन्वेस्टिगो में, मतलब मेन मेन हमने कर लिए हैं। 25वां भी कराए थे, 25वें में दोनों से जोड़ लेना ना। 2 सवाल हो गए, देखो 25वां देखो। तो कर लोगे इसको? तो क्या दिक्कत आ रही है दोनों में? नहीं 25वें में क्या दिक्कत है बताओ जरा आपको। हो जाएगा ना 25वां? हाँ। फर्स्ट वाला पार्ट है 25 का, 4x/1 प्लस 5x स्क्वायर है, बता क्या पुट करोगे उसको जरा। हाँ हाँ न- हाँ हाँ, एक एक्स बिल्कुल सही कहा। क्या था लिखा हुआ था? टेन वर्स 4x/, क्या लिखा हुआ था बेटा? बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे इसको बताओ? 5x माइनस एक्स लिख लो, और क्या हो जाएगा ये? यस और नो? लिख लो। 25 की स्टार्टिंग तो कर ही लो। और सेकंड वाले हिस्से में क्या करेंगे? अब मैं सीधा करूंगा भाई, लिखूंगा भी नहीं मैं बेटा ये। ठीक है ना? टेन इनवर्स क्या था क्वेश्चन में? टेन इनवर्स क्या दे रखा था? एक सेकेंड, 2 प्लस 3x अपॉन, तो किससे डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग? 3 से डिवाइड करेंगे बेटा दानिश। क्या आएगा देखिए, ये 2/3 रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा खाली x। ये 1 माइनस 2/3 इंटू एक्स। सीधा आया नहीं आया ये? मैंने भैया इसको 3 से डिवाइड किया, 2/3 हो गया। 3/x, 3x/x ये हो जाएगा। अनुष्का नहीं आ रहा तो बता दे बेटा। वेरी गुड। अभी तो हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम लोग अब? टेन इनवर्स 5x माइनस टेन इनवर्स एक्स, और ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 2/3 प्लस, एक काम करूँ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? ये चला गया, ये जीरो हो जाएगा भैया। भाई ये बचा बेचारा, खोदा पहाड़, वो भी मरी हुई। डिवाइडेड कितना आ जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इसके बाद। पीछे आंसर क्या दे रखा है? नहीं नहीं, देखो जरा एक बार दोबारा 25वां चेक करो दोबारा। कहाँ आंसर गलत आ रहा है हमारा? मिस प्रिंटिंग है, ठीक करो। कहाँ से आ जाएगा? देखो तो कट ही गया वो तो बेटे, बचा कहाँ पे बेटा? वो तो क्या हो गया, कट गया ना हमारे पास, तो बचेगा ही नहीं वो। मिस मिस प्रिंटिंग है, हाँ। ठीक है नवम, Yes, sir. क्योंकि वो कट गया, देखने में पता लग रहा है, वो तो कट गया तो कट ही गया, उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास? साइन इनवर्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 2। देखिए क्या लग रहा है इसमें। कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे? अच्छा √2 है तो √2 लगा देते हैं, चलिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? वो तो दोबारा लिख दिया मैंने स्टेप ये। हाँ हाँ हाँ, कुछ 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 याद आ रहा है, हाँ। साइन ए, और यहाँ 1/√2 का मतलब किसकी वैल्यू होती है वो? cos 45 की होती है, और यहाँ पे किसकी हो जाएगी वो? साइन 45 की। कुछ कुछ याद आया क्लास 11 के दिन। एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा एक बार देखें जरा हम लोग। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू cos π/4 प्लस कॉस एक्स इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन पे अपना मतलब हल करने के लिए मैंने ऐसे लिख लिया, क्योंकि साइन cos 45 का हो चाहे साइन 45 का हो, दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है? ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? साइन ए प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। हाँ कोई बात नहीं, उसको पढ़ा रहने दो, अभी अभी इससे समझ ले हम लोग। रावण से बाद में लड़ेंगे, पहले मेघनाथ से लड़ लें। ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन कितना आ जाएगा ये? x प्लस π/4 हो जाएगा दानिश। अब साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? क्या बच गया? x प्लस π/4 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या, डिफरेंशिएशन कर लो बस सीधा। x का कितना हो जाएगा और π/4 का 0 कांस्टेंट। देखो आंसर क्या आ रहा है। दानिश जी समझ में आया? देख ये फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है। ए की जगह कौन बैठा है यहाँ पे? ये। बी की जगह ये बैठा हुआ है, तो साइन ए कॉस बी, इसकी जगह हम साइन ए प्लस बी लिखेंगे। साइन है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह π/4 है। साइन से साइन वर्स कट जाएगा, एक्स प्लस π/4 बचेगा। किसका फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने? साइन ए प्लस बी का। Swani, is it okay? If any issue, then you can write in WhatsApp messages also. इतने बच्चे छुट्टी मार के बैठे हुए हैं। आज तबीयत ठीक नहीं है तेरी, मेरे को लग रहा है गड़बड़ है कुछ, है ना? क्या हो गया? डांट पड़ी मम्मा से? काम कर लिया मैथ्स का तूने? सारे क्वेश्चंस कर लिए? तीनों पेपर कर लिए? हमारे तो स्कूल खुल रहे हैं मंडे से। अरे पता नहीं क्या करें, इसलिए स्कूल खोल रहे हैं 27 को। बुला भी लिया, मंडे से बच्चे भी आएंगे। पेपर है पहले आते ही, फिजिक्स का पेपर है पहला। फिजिक्स, ये भी हमारे भाई हैं, ये तो और भी उस्ताद हैं हमारे भी। सेंट फ्रांसिस वालों के मज़े हैं।
तुम लोग मजे हैं। और अनुष्का तेरे कब खुल रहे हैं? 4 को खुल रहे हैं। तेरे बंद कब हुए थे तेरे? सबके मजे हैं यहाँ पे। चलेंगे आगे। नवम तेरे स्कूल कब खुल रहे हैं बेटा? सर 4th। सबके 4th ही खुल रहे हैं। चलो आगे। में क्लियर हो गया। 13वां भी सवाल देखेंगे जरा। 13वां सवाल क्या कहता है? क्या 13वां सवाल कुछ कहता है हमसे? देखो कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ जरा, क्या हो सकता है 13वें में। 13वां सवाल क्या कहता है? हाँ 13वें तो सिचुएशन है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना है? ये सेम ऐसे सवाल बन जाएगा। वाई इक्वल टू कितना है? साइन इनवर्स बोलना जरा। एक्स प्लस, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा मेरा बच्चा। प्लस नहीं है यार, माइनस ही है मेरे भाई। अपॉन √2 है। अच्छा इस सिचुएशन में क्या पुट करेंगे हम लोग, ये बताएगी अनुष्का। 1 - x² में क्या पुट करते हैं? एक्स को क्या पुट करेंगे? साइन थीटा। ये तो हमारा हमने किया है सिचुएशंस के अंदर में। वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स क्या? साइन थीटा प्लस अंडर रूट में अपॉन में √2। कितना हो गया ये? यस और नो? ये तो पुराने वाला सवाल ही हो गया काफी हद तक। डिट्टो वही हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू कितना? ये हो गया नहीं हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? किसका फॉर्मूला बन गया देखो जरा ये। किसका फॉर्मूला अनुष्का ये? अभी बताया 1 मिनट पहले ही। अभी तो बताया साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। किसका फॉर्मूला है ये? हाँ बोलो ना। दोबारा बोलिए क्या बोला? हाँ बदल गया एकदम लड़का। साइन ए प्लस बी। आप लिखो ना, आप लिखो, मैं जानता हूँ उस बात को। लिखिए आप। साइन ए प्लस साइन बी बिल्कुल अलग चीज होती है मेरे भाई। साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। हेलो हेलो हाँ अमित। अभी क्लास में था अमित अभी, है ना? चलो। हाँ जी बेटा, ये आ गया हमारे पास। क्या लिया? तो ये वाला फॉर्मूला लगा तो क्या हो जाएगा ये? साइन वर्स साइन कितना? हाँ एक्स प्लस, सॉरी क्या आएगा? थीटा प्लस, ये उठ जाएगा, बच कितना जाएगा? थीटा की क्या पुट कर देंगे हम लोग? पुट द वैल्यू ऑफ थीटा कितनी आ जाएगी? वाई इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। क्या डिफरेंशिएशन होता है साइन इनवर्स एक्स का? वेरी गुड, चेक करो। और पाई/4 का कितना होगा? देखो जरा, चेक करते रहो साथ साथ में। यस और नो? क्लियर है मेरे भाई ये? क्लियर है? चल पड़ूं आगे। कोई कुछ में नयापन नजर आया आपको?
और हाथ से निकले होने चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 भी कर लेते हैं। 14 15 16 एक ही परिवार के लोग हैं सारे। 14 15 16 देखो 14वां कर लेते हैं पहले। 14वां सवाल क्या कह रहा है? y इजिकल टू क्या है बोलना। ये देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा जाना पहचाना सा नहीं है, देखिए जरा। हाँ 2x प्लस, हाँ हाँ वो बना लो। हाँ आपने तो दिमाग ही मेरा माइंडसेट ही चेंज कर दिया। मैं कुछ और लगाने के चक्कर में था, बट आपने एक नया तरीका दिया मुझे आज। देखिए मैं आपकी बात मानता हूँ, बहुत अच्छा कहा इस बच्चे ने। इस बच्चे ने लगाया 2x प्लस 2x अपॉन, आप ये कहना चाह रहे हो ना आप, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस, तो इसको ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2x लिख दो, या तो या दोनों का अलग अलग कर दो, कितना आ जाएगा? ये दोनों को इकट्ठा करके लिख दूं मैं, दो बार लिख दूं मैं, दो बार डिफरेंशिएशन करने की जगह मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2x। ये लिख दूं क्या, या वैसे ही ठीक लग रहा है आपको? अलग अलग किया तो छोड़ो ना, फिर मैं क्यों चौधरी बन रहा हूँ यहाँ बैठ के। नहीं क्या आएगा डी बाई इसका कितना आएगा? 4x स्क्वायर इंटू, खत्म हो गया। पर मैं क्या चाह रहा था यहाँ, मैं कुछ और कहानी सर बना रहा था 22 है। यहाँ। नवम क्लियर है बेटे? यस सर। पर 2x का स्क्वायर हो गया ना भाई। संचित इतनी देर से कह रहा था मैं ऐसा करूंगा, मैंने कि आज इसकी दिल की बात रख ली मैंने। इसका काफ़ी मन था स्क्वायर करने का। मैं क्या सोच रहा था साहब, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था देखिए। मैंने एक राम सेतु नाम की कोई चीज़ पढ़ी है, वो भी आपसे, हाँ हाँ हाँ, मतलब यार 2x अपॉन 1, मतलब मैं इसको पता है क्या लिखने के चक्कर में था, देखिए जरा आप। मैं इसको 2 × 2x अपॉन 1 - 2x का स्क्वायर लिखने के चक्कर में था, ऐसा लिख दिया मैंने इसको। अनुष्का मोबाइल देखो बेटे जरा एक बार। 2 × 2x अपॉन 1 - 2x का स्क्वायर हो गया, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और पता है मैं किसको ऐड कर लूँ अब? 2x को tan थीटा मान लूँ मैं। हाँ यार 2x को tan थीटा मान लूँगा तो पता क्या होगा, ये समझ में तो आ गया सिचुएशन क्या हो जाएगा ऐसा करने से, बताओ जरा। ये किसी का फॉर्मूला होता है यार, ये किसी का होता है फॉर्मूला। सर आगे tan 2 है। हाँ, कैन यू रिपीट नवम? सर tan 2 है का। tan 2a का फॉर्मूला होता है, देखो ये किसका फॉर्मूला होता है? tan 2a का, तो क्या हो जाएगा ये tan 2 थीटा होगा, ये कट जाएगा, y इक्वल टू कितना आ गया, थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से? थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 2x, पूरा बोला मेरा बच्चा, मैंने सुनिया, tan इनवर्स 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा देखो, 2 कांस्टेंट, वही तो आंसर आ रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आ जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा ये। आपके सामने तो वही अच्छा लग रहा है, तो कॉपी कर लो, अगले सवाल में ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसमें नहीं कर पाएंगे हम लोग वो। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है मेरे भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब बच्चा यहाँ वहाँ कर लेता है तो यहाँ आसान हो जाता है। हमने वहाँ भी मेहनत करी थी, हमने यहाँ भी मेहनत करी है। ठीक है निष्का? एक आध आपसे करवाऊंगा अभी मैं, 50 मिनट हो गए मुझे कंटिन्यूसली करते करते, पता नहीं लगा। लगा 50 मिनट निकल गए, लगा है 50 मिनट खत्म भी हो गए हमारे। और अब बताओ 4:50 नहीं 3:50 कहाँ हो रहे थे अभी, 3 साढ़े 3 तो क्लास थी। हाँ बताइए कैसे टाइम निकल जाता है, यही फ़ायदा है मैथ्स का। तभी तो मैंने कि जितना टाइम हो सकता है 2 घंटे क्लास में तुम्हारी हो जाती है हार लेके ख़राब।
तुम टूटने वाले हो जाते हो। मैंने 1.5 घंटा कम से कम इफेक्टिवली पढ़ते हो लेंगे हम लोग। दानिश जी समझ में आ रही है बातें? चले अनुष्का, क्या से? हाँ, 2 से डिवाइड कर लो, लेकिन 1/2 आ जाएगा फिर, क्या उसका फिर पंगा। बेचारा वन तो बनाने के लिए दुनिया मर रही है, हम वन को बेचारे को बिगाड़ रहे हैं। बने बनाए को बिगाड़ना कोई शोभा नहीं देता। 15वां, 15वां बढ़िया सवाल है, आ जाए तो बच्चों से निकलता नहीं है। नहीं नहीं, छुट्टी पे सर। भाविका भी कहीं बाहर गई हुई है, और भव्या भी बाहर गई हुई है, दृष्टि ठीक बीमार है, और वो राहुल भी बाहर गया हुआ है। हमने सारी छुट्टियां करी हुई हैं, बताओ हम कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं सतीश जी, और ये सब अपने मौज ले रहे हैं। चलेंगे आगे। 15वां सवाल देखिए। 15वां बेटा कौन सा है ये? 15 क्या है? वाई इजिकल टू कितना है बेटा? टू की पावर एक्स, और क्या है? अच्छा, +1। हाँ, देखो कोई जानी पहचानी सी चीज नहीं लग रही है आपको? देखो ये कहीं देखी हुई नहीं है पिछले सवाल के अंदर में? थोड़ा पहचानो इसको, कुछ अपनापन सा लगेगा आपको। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर एक्स, और ये 2 की पावर x+1 है, तो 2 की पावर x × 2 नहीं लिख सकता क्या? इसको बताओ मैं, बताइए जरा। और इसको भी 2 की पावर 2 × x लिख देते हैं, क्योंकि 4 है ये बेटा। ये 2 की पावर x+1 है मेरा बच्चा, 2 की पावर x+1 है। बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। और ये भैया ये क्योंकि ये तो बचपन में पढ़ी हैं चीजें, और ये भी पढ़ा है हमने। अच्छा, हाँ वही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये, दैट्स ग्रेट। ab की पावर m होता है, तो उसको क्या लिखेंगे? a की पावर m। b की पावर m भी लिखते हैं, ये भी मालूम है आपको? ये छठी क्लास में थे मेरे को लगता है, छठी या 7वीं में। चलिए छठी 7वीं की बातें छोड़िए, 12वीं पे आते हैं जरा। क्या हो जाएगा ये? y इजिकल टू कितना हो जाएगा? tan 1। ऐसा लिख दूं मैं? 2 × 2 की पावर x अपॉन 1 - 2 की पावर x × 2 की पावर x। ऐसा 2 बार तो लिख सकते हैं इसको। अब बताओ मैं किसको मानूं टी, मतलब किसको मैंने क्या ऐड करूं? बताओ किसका फॉर्मूला बन रहा है? 2 2 2 × tan θ अपॉन 1 - tan। यस यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेट 2 की पावर x को क्या मान ले हम लोग? अगर tan θ मान ले तो हमारा काम नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऊपर कैसी शक्ल बन जाएगी बताइए? क्या हो जाएगा y इक्वल टू? बताइए जरा। 2 की पावर x को tan θ मान लूंगा तो क्या हो जाएगा? बताओ जरा। 2 तो सरकारी है ही यहाँ, इसको क्या माना आपने? अपॉन 1 - ये भी tan θ, ये भी tan θ, tan² θ। थोड़ी थोड़ी देर पहले गोयल साहब ने इसका फॉर्मूला बताया था हमें। वेरी गुड। tan 1 क्या आ गया? ये tan 2θ आ गया, और tan से tan 1 उड़ जाएगा। वाओ। अब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दो वहां पे। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से बताओ जरा? कहाँ है मेरा ये? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, कैन यू रिपीट? tan 1 2 की पावर x। अब इसका कर दूंगा मैं क्या? 1 2 3, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? 2 तो कांस्टेंट है, 1/1 + x², जिसको x माना 2 की पावर x × कैसा लग रहा है अब आपको? सर आप पढ़ा सकते हो, यू आर ए टीचर। यू सर, आपका दिमाग किस में नहीं चलता?
यू आर बॉर्न जीनियस। चलो सर बैठिए, ज्वाइन क्लासेस सर। ज्वाइन डिफरेंशिएशन। हाँ सर, आपको वीडियो भेज दूँगा मैं, आप और तो पहले करके भेज दीजिए आप एक बार, है ना। देखो हर चीज़ आसान होती है एक्चुअली ना, डिपेंड ऑन योर डेडिकेशन। सर बहुत डेडिकेटेड है। मैं बताता हूँ, मैंने ना C++ की क्लास अटेंड करी, मैं आपसे बताता हूँ। मैंने 2 क्लासें करी, उसके बाद कभी दोबारा नहीं गया। क्यों इतना टफ लगा मुझे, कि मैं पढ़ता तो था ही नहीं, नालायक था। मतलब क्लास सीखने का, लेकिन घर जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, करना भी तो पड़ेगा ना भाई, मैं करता था नहीं मैं, तो मैंने छोड़ दी क्लास। दिस इज क्लियर टू यू। कॉपी कर लीजिए, अच्छा सवाल था ये। तो असाइनमेंट के ही हम लोगों ने सवाल सॉल्व करें हैं। पीछे से क्या आ रहा है, काट उठ रखा और क्या है, इसको 4 की पावर x लिख दिया होगा, वो एक ही बात है बेटा। इनको 2 की पावर x है ना, और ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर x+1 कर दी। बेसिक पहले तो पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया होगा। बट यू विल लीव विद दिस एट दिस प्लेस, देयर इज नो इशू, इज इट। हाँ वो चलेगा, चलेगा, आंसर परफेक्ट है, मतलब कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। चलें आगे जरा हम लोग, तो मेरे हिसाब से कर लोगे बेटा। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, हमने सारी वैरायटी करीब करीब कवर कर ली है। लास्ट के 3 सवाल जरूर करेंगे, 43, 44, 45। फिर मैं थोड़े से इम्प्लीटेड फंक्शन के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, 4 सवाल। 43, 44, 45, 3 सवाल और करेंगे। कॉपी कर लिया बेटा अनुष्का। 43 क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। क्या मे भी हो सकता है, हो सकता है। तभी कहते हैं असली के साथ डालडा नहीं चलता सर, असली के साथ असली ही चलता है। देखो वो दया मैं होगी। चलिए जरा, कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने अभी आपको, 43 बोला जरा, क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहाँ पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया 1+cos x का फॉर्मूला क्या होता है। कौन बताएगा, ये लिख लो भैया, लिख क्या लो, दिमाग में सेट कर लो, घंटी बजनी चाहिए 1+cos x के साथ। क्या होता है 1+cos x। वेरी गुड, मजा आ गया सुन के। 2 cos2 हजारों बार यूज होगा। 1 - cos x, मैं कहता हूं शुभ लक्षण आ गए। क्या आ गए, शुभ लक्षण आ गए। कितना हो जाएगा देखो जरा ये, y इज इक्वल टू 1+cos x कितना आ जाएगा, 2 cos2 x/2, 2 sin2 x/2। देखो कुछ कट रहा है, कुछ बच रहा है क्या। संचित जी कैसे आया, कुछ समझ में आई बात, ये हमने क्या लिखा है। 1+cos x का फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला मालूम है नहीं मालूम, पहली बात तो नहीं मालूम तो उसका डेरिवेशन दे दें इसका आपको, पता है तो फिर बस, मैंने 1+ फॉर्मूला लिखा, नीचे एक फॉर्मूला लिखा। हाँ हाँ, ये फॉर्मूला है, वी नो डैट है, इसको बोलते हैं WKT। कौन सी केटी, WKT, वी नो डैट। 2 से 2 उड़ जाएगा, कितना बच जाएगा, cos2 x/2 sin2 x/2। बिल्कुल गलत कहा, कैसे हो जाएगा यार, cos2 x/2 cot2 x/2 होता है, और अंडर से बाहर निकालोगे तो क्या मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है क्या। उसको वो लिखेंगे, वो उल्टा कर देंगे, उल्टा का मतलब है ना भाई, इसको दानिश हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10 90 - x लिखते हैं इसको। टेन 90, सॉरी 5/2 - x/2 लिखते हैं। क्यों यार, 10 90 कॉट थीटा नहीं होता यार, 10वीं क्लास में भी था ये। किससे,
उससे भी हो जाएगा, बट देखते हैं जरा। लेकिन कॉट इनवर्स नहीं है ना बेटा, ये तो कॉट थीटा है ना। लेकिन अपोन में आ जाएगा ना, टेन ऊपर न्यूमरेटर में होना चाहिए ना बेटा। न्यू टेन इनवर्स में होता है बेटा। कैसे आ कैसे आएगा? नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, टेन जबरदस्ती नहीं बना सकते हम लोग। इसको ऐसे करना पड़ेगा हमारे को, बच क्या जाएगा ये। अब कर दो डिफरेंशिएशन, कितना आएगा? सारे एडवांस लेवल हो रहे हैं, -1/2। क्या होगा? मिल गई? कॉपी कर लो। एनसीईआरटी में कोई दम था इस वाली एक्सरसाइज में, बताओ जरा आप। धरती पे बोझ थी। 44 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दोनों फिर। 11 में बड़े आते थे इस तरह के सवाल। अनुष्का चलें बेटा, कॉपी कर लिया। 44 क्वेश्चन क्या कहता है बताओ जरा, वाई इक्वल टू क्या है? क्या? हाँ, टेन इनवर्स 1 माइनस। पिछले सवाल जैसा ही है देखने में तो। वहाँ कॉस होता था, यहाँ पे क्या आ गया? साइन आ गया। और मैंने हमेशा कहा जब भी साइन आता है तब तब अशुभ लक्षण आता है। मतलब सवाल कोई सीधा। 1 + cos x का फॉर्मूला मालूम है, 1 + sin x का फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने आपको। कौन बच्चा बताएगा 1 + sin x किसके बराबर होता है? So sin x/2 plus cos x/2 whole square. वेरी गुड, याद है इनको। sin x/2 + cos x/2 का स्क्वायर होता है, पता है आपको ये? क्यों होता है बताऊं जरा मैं एक बार फिर से। क्योंकि 1 को हम क्या लिखते थे? sin² x/2। देखो मैं बता देता हूँ क्यों। वाई WKT का मतलब वी नो डेट। क्यों है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो 1 + sin x का मतलब दानिश क्या होता है देख। 1 का मतलब क्या होता है? sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस 2 sin x/2 cos x/2 लिखा मैंने। मतलब 1 का मैंने फॉर्मूला लगा दिया और sin x को मैंने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2। हाँ जी, ये नहीं दिखा, सीधा लिखेंगे अब ये। प्लस है तो प्लस का आ जाएगा, और माइनस है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। ठीक है जी, समझने के लिए है, कई बार यूज होता है। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ? टेन इनवर्स कितना आ जाएगा रूट में कितना? का होल स्क्वायर अपॉन। सर रूट तो आप हटा ही सकते हो, स्क्वायर स्क्वायर से बढ़ जाए। क्या बेटा? सर रूट आप हटा सकते हो। हाँ रूट में हटा लूंगा बेटा, अभी हटाऊंगा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो नवम जी की रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे कि सर रूट को हटा दिया जाए। क्यों हटा दिया जाए? क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है, स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट है, मतलब 1/2 पावर हो गई। तो 2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा खाली मेरे पास? sin x/2 प्लस cos x/2 अपॉन अपॉन ज़्यादातर मैंने कॉस को हम पहले लिखते हैं, फॉर्मूला अच्छा बनता है। कॉस को पहले लिख दूं मैं, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे फर्क पड़ जाएगा। नीचे ही फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर था। फॉर्मूले में मैं cos x/2 को पहले लिख लूँ चाहे sin x/2 को पहले लिख दूँ, स्क्वायर में तो कोई पता लगता ही नहीं है। तो उसको हम ऐसा लिख दें बेटा यहाँ पे, वो उससे भी जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन क्या लिख दूँ मैं?
ऐसा लिख दूं क्या इसको, अगर आपको दिक्कत ना हो तो लिख सकते हैं? नहीं, साइन चेंज नहीं होना बेटा। मैं यहीं पे मैंने क्या करा, यहीं पे मैं cos x बाय 2 को पहले लिखता, उसको sin x बाय 2 को बाद में लिखता, तो स्क्वायर में तो फर्क नहीं पड़ता ना इंक्लूड करते समय। समझ में आ रही मेरी बात? दोबारा लिखूं बेटा मैं इसको, गए तो समझ में आ गई? अब क्या हो जाएगा ये, अब क्या, इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें फॉर्मूला लगाने के लिए? 1 बनाना पड़ता है इसको हमेशा टेन का फॉर्मूला लगाने के लिए। तो डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय cos x बाय 2, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाय 2 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स बाय 2 आ गया। यूनिवर्सिटी को बड़ा लगता था ये फॉर्मूला। हाँ जी, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, 10 पाई बाय 4 लिखेंगे। ये करा है कितनी बार किया हम लोगों ने पहले भी ये। हाँ, तो मैं इसको आगे ले जा रहा हूँ ऊपर, कॉपी कर लिया ना, तक नहीं करा। कितना लिख सकते हैं इसको फिर हम लोग, वन को लिखेंगे कितना 10 पाई बाय 4 प्लस किसका फॉर्मूला है ये, 10 a प्लस बी का। इससे कट जाएगा, y इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, डिवाइड x 1/2 आ जाएगा, नहीं आएगा? हाँ जी, चलें आगे, थोड़ा गेयर चेंज करते हैं जरा। एक और रह गया था, एक ये भी निपटा लेते हैं, 45 भी। ये मन नहीं रहेगा क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगो में भी आपको हेल्प करेगा, ये तीनों प्योरली इनवर्स ट्रिगो के सवाल हैं। यस और नो, एक स्टेप ही तो लगाना है डिफरेंशिएशन का तो। नहीं, मैंने ना स्टार्टिंग में चेंज कर लिया था ना बेटा वो, जैसे आपने यहाँ फॉर्मूला लगाया ना बेटा, यहाँ देख वो, यहाँ पे तू पता क्या कर ले, यहाँ पे इसको cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 लिख देना बेटा। हाँ, तो आंसर दोनों एक्सेप्टेबल होते हैं बेटा यहाँ पे, 1/2 भी माइनस 1/2 भी। ठीक है, चलिए 46 वो कौन सा था, 45 क्या है बेटा, बोलना जरा। y इज इक्वल टू क्या है, 10, दोबारा बोलना है 10 इनवर्स, इसको क्या लिखे हम लोग, देखिए जरा। आप कहोगे मैं तो सिंपल कर दूंगा, 10 इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको एक्स माना उसका। वो तो कर ही सकते हैं, वो तो हमारा सदाबहार है ही। बाकी सस्ता तरीका क्या है यहाँ देखिए, 1 को क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो आप? वो भी कर देते हैं, रुक जाओ जरा, गंदा हो जाता है पर उससे। ये हो गया, ये मैंने कैसे लिखा है, cos 2a का फॉर्मूला पता था आपको, cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 2x में एंगल x हो जाता है, यहाँ पे x था तो क्या हो जाएगा,
ये लिख सकता हूँ मैं। इसके फैक्टर करोगे एक बार प्लस में और एक बार, और यहाँ पे पीछे प्लस का है तो क्या बच जाएगा, WKT y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका। मैंने मना किया है, आ गया ना प्लस वाला। इसके फैक्टर करो a प्लस 1 + sin x है ना, 1 + sin x को तो लिखा मैंने cos x बाय 2 + sin x बाय 2 का स्क्वायर, अभी तो सिखाया था। 1 + sin x को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, नहीं लिख सकते तो दोबारा लिख दूं मैं इसको फॉर्मूले को यहाँ। अनुष्का अब यहाँ पे क्या करें, कौन है यहाँ पे बलि का बकरा, कौन बनेगा, cos x बाय 2 बनेगा, क्योंकि इसको हमें 1 बनाना जरूरी है साहब, बिल्कुल बनाना है। तो क्या डिवाइड ईच टर्म बाय cos x बाय 2, क्या आएगा बताओ जरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 - tan x बाय 2, वही बन गया नहीं बन गया जो अभी भी किया था हम लोगों ने। उसको क्या लिखोगे आप, 1 को क्या, उसको 1, हाँ ये अभी तक तो इन्वेस्टी को चल रही थी। थक गई है, कहाँ थक गई, अभी 3 सवाल और करेंगे अभी, ये कह रही थक गई मैं, और क्या, कहाँ हो गया, अभी 4:40 हुए हैं बेटा, अभी 15 मिनट और पढ़ेंगे। 2 सवाल कर लेते हैं चलो, इन्वेस्ट वो ना उसकी ना एक क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। तुम तो बड़ी जल्दी थक जाते हो यार, इससे पहले भी पढ़ा रहा था मैं, सुबह से पढ़ा रहे हैं, जबकि रात को 1:30 बजे तो मैरी में से आया हूँ, सुबह गाजियाबाद से सुबह ड्राइव भी करके आ गया, उसके बावजूद भी क्लासें ले रहे हैं, रात को पढ़ना है, और आप सब बैठे हो, मैं कब से खड़ा हुआ हूँ देखो, मानते हो, बैठ के कैसे पढ़ाया जाएगा बता, नहीं फिर वजन बढ़ गया, 2 किलो वजन बढ़ गया, उसको भी कम करना है अब मेरा, देखो लगा तेरा, तेरा तो कम हुआ होगा, कम हुआ है तेरा, पहले तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कम हुआ है, तेरा टारगेट भी था मेरा ख़त्म करना है वजन, दौड़ा कर 5 किलोमीटर रोज दौड़ा कर। चलिए आगे चलते हैं, अब हम करेंगे वो, इससे पहले वाली एक्सरसाइज निकालो जरा, 2 सवाल जरूर उसके करेंगे हम लोग, कौन सी थी हमारे पास वो, आपको याद होगी, उसका ना ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 20-21, ये आते हैं एग्जाम में, 20-21 मार्क कर लो, 20-21-24, हाँ जो असाइनमेंट के 20-21-24, ये क्वेश्चन हर किसी के फेमस हैं, और एक सवाल इसमें है नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, 20-21-24 इन 3 सवालों को कर लेते हैं पहले हम लोग। सवाल नंबर 20, ये हर टीचर का फेवरेट है बेटे, नवम इसको मार्क कर ले, हर क्वेश्चन का हर टीचर का फेमस है, 20वां सवाल, Okay, sir. और वहाँ मिसलिनियस में भी है हमारे पास। 20वां सवाल है, साइन वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर है, साइन वाई इज इक्वल टू क्या है, ए कॉज ए प्लस वाई, यही दे रखा है आपको, एक्स कॉज ए प्लस वाई, एक्स और वाई एक इक्वेशन से कनेक्टेड है यहाँ पे, कौन से फंक्शन कहलाते हैं ये फंक्शन, इम्प्लिसिट, अपन को कोई मतलब नहीं है कोई भी फंक्शन, अपन को तो डिफरेंशिएशन चाहिए। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन लगाएंगे, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, स्पेशल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर टीचर की पसंद है, छाट के इस क्वेश्चन को रख देता है। यहाँ देखो उसको करने का तरीका अलग है, आउटलुक चेंज कर लेंगे,
मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, साइन वाई अपॉन कॉज ए प्लस वाई लिख सकता हूँ मैं। और डिफरेंशिएशन में विद रेस्पेक्ट टू क्या कर लेता हूं मैं, वाई कर लूंगा। और फिर जो आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। ये तो उसको याद करने का तरीका है, बेस्ट तरीका उसको सॉल्व करने का यही है, नहीं तो कैलकुलेशन में आप उलझ जाओगे। मैंने क्या करा है यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार देख लो जरा कैसे हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स का कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा। लेकिन मुझे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो जो भी आंसर आएगा उसका बाद में क्या कर दूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा। अगर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, यहां कौन सा रूल लगेगा अभी, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाले का स्क्वायर किसको रखा आपने, कॉज ए प्लस बी को रख दिया। किसका डिफरेंशिएट करोगे आप, साइन वाई का कितना हो जाएगा, कॉज वाई, और वाई का कितना होगा 1। विद रिस्पेक्ट टू क्या हमारे पास वाई है ना, तो वाई का कितना हो जाएगा 1। अब किसको रखेंगे यहाँ पे हम लोग, साइन वाई को रखा, कॉज ए प्लस वाई का कितना हो जाएगा, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का कितना हो जाएगा 1 होगा। 0 + 1 मतलब 1 हो गया। फिर से देखते हैं, मैंने यहाँ क्वेश्चन रूल लगाया, कॉज ए प्लस वाई को रखा, साइन वाई का कितना हो गया, कॉज वाई का 1, और माइनस का साइन था, साइन वाई को रखा, कॉज ए प्लस वाई का माइनस साइन ए प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। ऊपर कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या है, ये देखो, ये कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, WKT क्या, दोबारा बोलना, बिल्कुल गलत कहा है इस लड़के ने, कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो क्या हो गया यहाँ पे, ए की जगह कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, ए प्लस वाई, और बी की जगह कौन बैठा है यहाँ पे, वाई। तो क्या हो जाएगा ये, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना हो जाएगा, कॉज ए माइनस बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कट गया, तो डी एक्स बाई डी वाई कितना आ गया, कॉस ए अपॉन, अब क्या करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल बोथ साइड डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो क्या प्रूव करना था, यही तो नहीं था, देखो दोबारा फॉर्मूले के बाद मैंने क्या करा, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी लगा दिया। कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉज ए माइनस बी, ए की जगह कौन बैठा हुआ है, कर दोगे तो कैलकुलेशन उलझ के ना आ तो जाएगा, करके करके देख लेना जरा, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, आंसर की में भी यही होता है बोर्ड की में। क्या कई बार इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। थक गए हो तो बोलो, फिर मैं थक गए हो, चलो नवम बच्चे थक गए हैं, अब इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना एक बार और लिख के, नहीं मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ काम। Okay, sir. ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।